अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करना चाहता हूं कि बज़ाहिर सेटल लोग भी नाकाम हैं इटली के अंदर। ज़ाहिरन आप उनको जानते होंगे, उनको देखते होंगे, वो काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान आते जाते हैं, वो अच्छे पैसे भी घर भेज रहे हैं। अगर मैं कहूं कि वो फिर भी नाकाम हैं तो आप पूछेंगे कि ऐसी क्या वजह है। बज़ाहिर घर वाले भी मुतमिन हैं, दोस्त यार भी ये समझते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो बिल्कुल सेटल हैं इटली के अंदर। तो सेटलमेंट का मतलब क्या है इटली के अंदर कि बंदे के पास डॉक्यूमेंट हैं। क्या ये सिर्फ काफ़ी है, सिर्फ परमिशो दी सोजोर्नो होना, या कोई और चीज़ भी ऐसी है कि जो आपकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। तो दोस्तों ऐसी चीज़ है, और ऐसे बंदे आपके इर्द गिर्द भी बहुत से हैं, हज़ारों में हैं इटली के अंदर, जिनको इटली के अंदर 12-12, 13-13 साल हो चुके हैं। उनके पास एक ख़ास किस्म की परमिशो दी सोजोर्नो है, ना तो उनके पास कार्ता सोजोर्नो है, यानी कि जो PR होता है किसी भी यूरोपियन मुल्क का। आज उसको आजकल जो है वो 10 साल का कार्ड है, परमिशो दी सोजोर्नो लुंगो पीरियडो कहते हैं, या कि उसको कार्ता सोजोर्नो भी कहते हैं। ना उनके पास वो है और ना वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने 12-13 साल ये क्या किया, कौन सी गलती ऐसी की है। तो दोस्तों रेजिडेंसा, जिस तरह के परमिशो दी सोजोर्नो डॉक्यूमेंट है, इसी तरह रेजिडेंसा भी बहुत ज़्यादा आम डॉक्यूमेंट है। और नेशनलिटी जो है वो रेजिडेंसे के बगैर, यानी कि आपका अगर रेजिडेंसा 10 साल उसके कंप्लीट ना हो आम हालात में, आप 15 साल से आपके पास परमिशो दी सोजोर्नो हो, फिर भी नेशनलिटी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और कार्ता सोजोर्नो के लिए भी रेजिडेंसा होना उस वक्त ज़रूरी है कि जब आपने अप्लाई करनी है। उसमें बहुत सी डिबेट हैं, बहुत से लोग आपको मुख्तलिफ मालूमात देते हैं कि कार्ता सोजोर्नो के लिए 5 साल का रेजिडेंसा होना चाहिए, और हो सकता है कुछ कसूरे भी मांगते हों। लेकिन उसका जो मेन चीज़ है कार्ता सोजोर्नो के लिए, वो ये है कि आपको लीगल 5 साल इटली में होने चाहिए, आपके पास एक काम का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और जिस वक्त आप अप्लाई करें उस वक्त आपके पास रेजिडेंसा होना चाहिए। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ऐसे हैं, फिर आदुए का सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, और अगर आपके पास अजीलो पॉलिटिको हो तो आदुए लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता। तो मैं ये जो बात रेजिडेंसी की कर रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यकीन करें आपके भी इर्द गिर्द ऐसे होंगे, मेरे आसपास भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं कह के थक गया हूँ कि भाई जिस तरह परमिशो दी सोजोर्नो ज़रूरी है, आप जैसा भी करें, जिस तरह भी करें, आपका रेजिडेंसा भी लाजमी चलना चाहिए। अगर 2-3 साल चला, फिर रुक गया, फिर कट गया, या आपने कभी बनवाया नहीं, जब भी आपको डॉक्यूमेंट रिन्यू के लिए ज़रूरत पड़ती है आप हॉस्पिटल लगा लेते हैं, तो ये इतनी बड़ी गलती है। यकीन करें कि अगर 15 साल आप रहे इटली के अंदर, आपने रेजिडेंसा नहीं बनवाया, तो नेशनलिटी तो कतई आप अप्लाई नहीं कर सकते। जब तक आप के 10 साल जो है वो कंप्लीट पूरे नहीं होते लगातार, उसमें गैप भी नहीं आना चाहिए, तो उस वक्त तक आप नेशनलिटी नहीं अप्लाई कर सकते। तो इटली में रहने का मकसद आपका फिर क्या है। ऐसे लोगों से मैं मुखातब हूँ जिन्होंने 12-12, 13-13, 15-15 साल ज़ाया कर दिए और रेजिडेंसी नहीं बने उनके आज तक। तो दोस्तों होश के नाखन लो, आपने अपना इतना गोल्डन चांस मिस कर दिया। आपको पासपोर्ट मिल जाता इतने सालों में, आपको लीगल रहते हुए भी रेजिडेंसा ना बनवाने की वजह से आपने इतना गोल्डन चांस मिस कर दिया। तो आज भी अभी अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो होश के नाखुन ले, अब जो हो चुका वो हो चुका, आपकी जो ज़िंदगी ज़ाया हो चुकी उसका अब कुछ नहीं किया जा सकता। आगे से रेजिडेंसा बनवाएं, और जो नए लोग हैं वो सोचें परमिशो दी सोजोर्नो का भी ध्यान रखना है, वो कभी एक्सपायर ना हो, लेकिन रेजिडेंसी का भी ख्याल रखना है कि ना उसमें गैप आए, ना वो टूटे, क्योंकि 10 साल के रेजिडेंसी के बेस पे नेशनलिटी अप्लाई होती है। सिर्फ परमिशो दी सोजोर्नो या लीगल रहने से जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो आपकी नेशनलिटी अप्लाई नहीं होगी। रेजिडेंसा भी लाजमी है, इतना ही आम है जितना कि परमिशो दी सोजोर्नो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।